Good morning, ma'am. Good morning, class. I, Divya Ramola, student of GNM third year, and I present my demo on the breast self examination. फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है क्या। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना है, इसे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म हम क्यों करते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को हम परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट में कहीं कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हो रही है। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ब्रेस्ट में कहीं कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, कोई लिम्फ तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे होता है कि ब्रेस्ट में कभी कभी मेंसेस के टाइम पे टेंडरनेस, हार्डनेस हो जाती है, पर वो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि वो मंथली मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ वो हार्डनेस होती है और फिर वो सही सही हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी लम्फ बन जाते हैं ब्रेस्ट में और वो पहले तो नॉन कैंसरस होते हैं, पर अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए और हमें डॉक्टर को कंसर्न ना लिया जाए तो वो कैंसरस में चेंज हो जाएंगे और ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नॉर्मली हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना चाहिए एवरी मंथ। तो एवरी मंथ हम जैसे मेंसेस के टाइम पे, मेंसेस पीरियड जब चल रहा होता है तो उसके मिड में हम 1 मंथ में 1 टाइम हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे कि आफ्टर मेनोपॉज भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मंथ में कोई भी एक दिन कर लेंगे तो अगले मंथ भी सेम डेट को करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और हम इसमें चेक करते हैं कि ब्रेस्ट का दोनों ब्रेस्ट का जो कलर है वो सेम है नहीं है, किसी ब्रेस्ट में कहीं स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है और कहीं डिम्पलिंग तो नहीं है। जैसे डिम्पल फॉर्म होता है उसी टाइप में कहीं पे ब्रेस्ट में कोई डिम्पलिंग फॉर्म तो नहीं है। और हमें बोथ निप्पल की पोजीशन देखनी है। बोथ निप्पल की पोजीशन चेक करेंगे कि बोथ निप्पल अपनी अपनी पोजीशन में है या नहीं है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो हम नोट डाउन करेंगे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन और सेकंड है पाल्पेशन। इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले ब्रेस्ट को देखेंगे कि ब्रेस्ट का जो कलर है और कलर, शेप, साइज सब चेक करेंगे हम ब्रेस्ट इंस्पेक्शन के अंदर। सबसे पहले मिरर के फ्रंट में खड़े होके हम बोथ ब्रेस्ट को देखेंगे, बोथ ब्रेस्ट का शेप सेम है या नहीं है, सेम साइज़ या कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट तो नहीं है, रेडनेस, स्कार, ये सारा हम चेक करेंगे इंस्पेक्शन के अंदर। देन हम चेक करेंगे कि अगर ब्रेस्ट में जैसे कोई हार्डनिंग फील हो रही है तो वो हार्डनिंग कितने टाइम से फील हो रही है, या वो पेनफुल है या बिना पेन का है। देन जब हम इंस्पेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम पूरी बोथ ब्रेस्ट को हम चेक करेंगे कि ब्रेस्ट में कहीं पे हमें कोई नोट तो फील नहीं हो रही है और कोई टेंडरनेस, हार्डनिंग तो फील नहीं है, कहीं पेन तो फील नहीं हो रहा है हमें। और इसके लिए हम जैसे कुछ लोगों में होता है ना कि या नोट फील हो रही है तो मतलब अब मुझे कैंसर होने के चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी नोट कैंसरस हो सकता है कि वो नॉन कैंसरस भी हो सकती है, पर हम अगर उसे इग्नोर करेंगे या फिर उसे ट्रीट नहीं करेंगे टाइम से तो वो फ्यूचर में कैंसरस में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसर्न लेना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक हेल्दी ब्रेस्ट में और एक एबनॉर्मल ब्रेस्ट में। एक हेल्दी ब्रेस्ट का जो बोथ ब्रेस्ट का सेम साइज़ होगा, सेम शेप होगा और सेम कलर होगा बोथ ब्रेस्ट का। और जो निप्पल है वो अपनी जगह पे, उनकी दोनों की पोजीशन सेम होगी और कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा हेल्दी ब्रेस्ट में। और फिर हम देखेंगे कि एबनॉर्मल ब्रेस्ट में क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें शेप और साइज़ बोथ ब्रेस्ट का सेम होगा, लेकिन हो सकता है कि एबनॉर्मलिटीज़ में कि जो बोथ ब्रेस्ट का साइज अलग अलग होगा और शेप में चेंजेस हो सकते हैं, बल्जिंग हो सकती है, कहीं पे नोट फील हो सकता है और निपल से डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, रेडनेस हमें फील हो सकती है, स्वेलिंग हमें फील हो सकती है। अगर हमें इन सब में से कोई भी सिम्टम्स हमें फील होता है तो वो हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है, क्योंकि ये बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर हम इसे टाइम से ट्रीट कर देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो हमें कब परफॉर्म करना चाहिए। तो ब्रेस्ट सेल्फ जो एग्जामिनेशन है वो हमें एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के मिड में परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक हेल्दी ब्रेस्ट है। इसमें ब्रेस्ट में सेम साइज, सेम कलर, कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं है निप्पल से और कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है।
अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें मिरर के सामने, फ्रंट ऑफ द मिरर हमें खड़ा होना है और बोथ हैंड हमारे हिप्स पर होने चाहिए। देन हमें चेक करना है अपने ब्रेस्ट को। हमें ब्रेस्ट की शेप, साइज़, कलर, बोथ कलर सेम है या नहीं है चेक करना है। फिर हमें चेक करना है कि ब्रेस्ट में कोई रेडनेस तो फील नहीं हो रही है। अगर कहीं रेडनेस फील हो रही है तो हमें नोट डाउन करना है। कोई स्कार फॉर्मेशन तो फील नहीं हो रही है। अगर कोई स्कार फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है तो वो भी हमें नोट डाउन करना है। और फिर हमें स्वेलिंग भी देखनी है कि कहीं ब्रेस्ट में स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो भी हमें नोट डाउन करना है। फिर हम देखेंगे कि जो बोथ ब्रेस्ट है, बोथ ब्रेस्ट का जो साइज़ है, बोथ ब्रेस्ट का साइज़ सेम है या नहीं है। जो बोथ ब्रेस्ट है, बोथ ब्रेस्ट के जो निप्पल हैं, निप्पल बोथ में प्रेजेंट है नहीं है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। बोथ निप्पल का कलर सेम है या नहीं है। निप्पल में कहीं पे कोई स्वेलिंग या स्कार तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है, पेन। फिर हम चेक करेंगे बोथ ब्रेस्ट के साइज़ को। हमें बोथ ब्रेस्ट को देखना है कि बोथ ब्रेस्ट हमारी जो है वो सेम साइज़ की है या नहीं है। अगर बोथ ब्रेस्ट के साइज़ में कोई एबनॉर्मलिटी है या जैसे एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी ब्रेस्ट से अलग है तो वो भी हमें देखना है। हमें चेक करना है कि जो बोथ निप्पल हैं, बोथ निप्पल की जो साइज़ और शेप है वो सेम है कि नहीं है। उनकी पोजीशन चेक करनी है, दोनों सही पोजीशन में है नहीं है। फिर हमें जो निप्पल है, हमें निप्पल को पिंच करके देखना है। निप्पल को पिंच करके देखना है कि कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमें नोट करना है। फिर हम चेक करेंगे कि बोथ ब्रेस्ट का जो कलर है वो सेम है नहीं है, या फिर कोई कलर एबनॉर्मल तो नहीं लग रहा है। चेक करेंगे बोथ ब्रेस्ट में कि कहीं पे कोई बल्जिंग तो नहीं लग रही है, कहीं पे कोई लम्फ नोट तो प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। फिर हम बोथ ब्रेस्ट में कोई लम्फ तो नहीं है, इसके लिए हम बोथ ब्रेस्ट को पिंच करते हुए फील करेंगे कि किसमें कोई नोट तो प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट में आएगा, लेफ़्ट हैंड से हम परफॉर्म करेंगे राइट ब्रेस्ट पर और लेफ़्ट ब्रेस्ट पर हम परफॉर्म करेंगे राइट हैंड से। अब हम चेक करेंगे होल ब्रेस्ट को एक रोटेशन में, इसमें हमें कहीं कोई लम्फ नो तो फील नहीं हो रही है। अगर फील हो रही है तो हमें वो चेक करना है कि ये पेनफुल तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे ब्रेस्ट में कहीं पे हमें कोई नोट या कोई लम्फ तो फील नहीं हो रहा है। देन हम सेकंड ब्रेस्ट में भी सेम करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कहीं पे हमें कोई नोट या लम्फ तो फील नहीं हो रहा है। अगर आपको कहीं पे कोई लम्फ प्रेजेंट लगता है और या फिर वो कितने टाइम से आपको प्रेजेंट लग रहा है, अगर कोई लम्फ कुछ दिनों से प्रेजेंट है तो वो मेंसेस टाइम पे एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम से, जैसे मंथ हो गया या फिर बहुत लंबे टाइम से है, तो वो हमें डॉक्टर को दिखाना है, नहीं तो वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को किस मेथड से करेंगे और कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो जैसे कि ये दिखाई दे रहा है अभी नॉर्मल ब्रेस्ट है, बोथ के साइज एंड शेप सेम है, बोथ निप्पल प्रेजेंट हैं और बोथ निप्पल सही पोजीशन में है और कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई नोट फील नहीं हो रही है इसमें। बोथ का कलर सेम है, इसमें कोई रेडनेस प्रेजेंट नहीं है, कोई स्कार प्रेजेंट नहीं है, कोई स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है, कहीं बल्जिंग नहीं है ब्रेस्ट की, और डिम्पलिंग भी नहीं प्रेजेंट है। डिम्पलिंग क्या होता है, जैसे डिम्पल होता है ना, तो वैसे ही जो हमारी निप्पल्स है ये इन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी हमें चेक करना है कि कहीं निप्पल इन्वर्ट तो नहीं है और बोथ निप्पल प्रेजेंट और इनमें कोई रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं है। और ये है कि क्या क्या हमें एबनॉर्मल दिखेगा, जैसे रेडनेस हो गया, स्कार बताया मैंने आपको, स्वेलिंग हो सकती है ब्रेस्ट में, डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है निप्पल से, और बोथ ब्रेस्ट है, बोथ ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंस होगा। ये जैसे कि आप देख सकते हो बोथ ब्रेस्ट का साइज़ सेम नहीं है। कलर चेंजेस भी हो सकते हैं, कलर चेंजेस में जैसे कोई डार्क हो सकता है, कोई
देन हमें बोथ ब्रेस्ट के साइड में भी चेक करना है कि यहाँ हमें कोई नोक तो प्रेजेंट नहीं हो रही है, लग रही है, या फिर कोई लिंक तो प्रेजेंट नहीं है। बोथ ब्रेस्ट के साइड में हम ये चेक करेंगे। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमें एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के मिड में हमें एक बार हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और अगर हमें कहीं कोई नोट प्रेजेंट लग रही है तो ये हमें देखना है कि ये कितने टाइम से है। अगर ये बहुत लंबे टाइम से तो ये हमें डॉक्टर को दिखाना है, और नहीं तो ये बाद में अगर हम इसे इग्नोर करेंगे ऐसे तो ये बाद में हमारे कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड लास्टली आई विल से, इफ़ यू फील एंड नोटिस any lump and other symptoms, and do concern your gynecologist.